एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 32वें अध्याय 15वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर अभी हमने 13वें वचन से लेके 14वें वचन तक को पिछली रिकॉर्डिंग में पढ़ा था कि परमेश्वर ने इजराइल को सारी भौतिक आशीषें दी और जब उसे भौतिक आशीषें वो सारी मिली तो उसका दिमाग चकरा गया और जो वो व्यवस्था पे चलने वाला इजराइल था, जो यशूरून था 15वें वचन में, परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा। परमेश्वर को, अपने सृजनहार परमेश्वर को ही किनारे पे उसने कर दिया, अपनी उद्धार मूल चट्टान को ही तुच्छ जानने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम इस बात को आगे इजराइल के इतिहास में देखेंगे कि कैसे कैसे जो इजराइल की पीढ़ियां हैं उनमें बहुत सारे ऐसे राजा हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने इन सारी भौतिक सुविधाओं को पाकर अपने बुद्धि को बिगाड़ लिया, उनका मन बिगड़ गया। और जब वो धर्मी थे और धर्मी होने के बाद जब उन्हें ये सारी चीजें मिली, तो जब वो यशरून थे तो यशरून से मोटे होकर वो परमेश्वर के विरोध में ही अपना लात उठाने लगे, उसके विरोध में ही कार्य करने लगे। यहां तक कि इजरायली इतना गिर गए थे, आगे जाके हम देखेंगे कि वो बाल के पुजारी तक बन गए थे। उन्होंने अलग अलग पराये देवताओं को भी मानना शुरू कर दिया था, उनके आगे झुकना शुरू कर दिया था, उनकी वेदियां बनानी शुरू कर दी थी। और इसी बात को यहां पर परमेश्वर ने इंडिकेट कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर सारी बातें जानता है। अभी हमने 31वें अध्याय में पढ़ा है, परमेश्वर ने यह कहा है कि मैं सारी बातें देख रहा हूं, ये सब चीजें करेंगे तेरे जाने के बाद। हे मूसा, जब तू इनके साथ नहीं रहेगा तो आगे जाके मैं इनके विषय में देख रहा हूं कि ये मेरे विपरीत कार्य करेंगे, मेरे विरोध में कार्य करेंगे। तो यहां यही बात इंडिकेट 16वें वचन में परमेश्वर ने यहां इस गीत में कराई है। उन्होंने, यानी उस पीढ़ी ने, जो भी पीढ़ी उस वक्त पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाएगी, यानी कि जब, जैसे हमने पढ़ा निर्गमन की पुस्तक में, परमेश्वर ने कहा कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मेरे साथ किसी को शामिल मत करना, किसी और देवताओं को ना मानना, ना ही कोई मूर्ति खोदकर बनाना, ना ही उसे गढ़ कर उसे पूजना, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तो यहां यही बात इस गीत में वो अंगीकार कर रहे हैं इजरायली कि उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई, परमेश्वर में उन्होंने जलन को उत्पन्न किया अपने कार्यों से। आगे लिखा है, और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाई, खिसियाहट दिलाई, गुस्सा दिलाया। एक गुस्सा होता है क्रोध, एक होता है क्रोध, एक होता है ना बहुत बिल्कुल क्रोध, जो परमेश्वर का क्रोध होगा तो फिर उससे कोई बच नहीं पाएगा। एक होता है रिस, कि बिल्कुल अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल खिसियाट जैसी आ रही गुस्सा, उसे रिस कहा जाता है। हम जब इस प्रकार से जब उन इजरायलियों ने कार्य किया तो परमेश्वर को अपने गंदे कामों से उन्होंने रिस दिलाई, उन्होंने पराये देवताओं को मानकर परमेश्वर में जलन को उत्पन्न किया। आगे लिखा है, उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर ना थे बलि चढ़ाई, और उनके लिए वे जो अनजान देवता थे, वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखे कभी नहीं डरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखेंगे आगे इसी प्रकार के घृणित कार्य जो हैं इजरायली करेंगे। और यहां जो ये 17वें वचन को हम पढ़ते हैं कि पिशाचों के लिए, तो ये हमें इस बात का भी जवाब यहां इस वचन से मिलता है। बहुत सारे भाई बहन ये सवाल करते हैं कि जो ये दूसरे जो इस प्रकार के जो देवी देवता या सारी चीजें हैं वो किसने गढ़ी हैं, मनुष्य ने गढ़ी हैं कि शैतान ने गढ़ी हैं। तो यहां हमें पता लगता है कि इनके बीच में शैतान भी है। यहां जो पिशाचों का जो शब्द आया है, इसका मतलब यह है कि ये दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से भी ये चीजें उत्पन्न हुई हैं। कुछ चीजें तो मनुष्य ने अपनी खुद ही अपनी बुद्धि से गढ़ी हैं, जैसा हम रोमियो की पत्री पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की महिमा को उन्होंने नाशवान चौपायों को, इस धरती की नदियों को, पेड़ों को, पहाड़ों को, इन सब को, सूरज को, चांद सितारों को, इनको दे दी। उस सृजनहार को महिमा ना देने के बजाय अपनी बुद्धिमानी, इस धरती की बुद्धिमानी चलाकर उसकी सृष्टि को उसकी महिमा दे दी और वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख बन गए। तो कुछ तो मनुष्य ने अपनी बुद्धिमानी चला करके इन सबको गढ़ लिया है और कुछ शैतान ने गढ़ा है, और उसी के विषय में यह बात हो रही है कि उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर ना थे बलि करके चढ़ाया, उनकी पूजा पाठ करी, सारी चीजें करी, तुमने करी, और परमेश्वर को तुमने वहां पर रिस दिलाई, वहां पर परमेश्वर को तुमने क्रोध दिलाया। आगे लिखा है 18वें वचन से, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। 19वें वचन में, इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उनके बेटे बेटियों ने उसे रिस यानी कि खिसियाहट और क्रोध दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। यानी इस जाति का
यानी इस पीढ़ी के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि उनके घृणित कार्यों की वजह से फिर परमेश्वर उन्हें तुच्छ जानेगा, और क्योंकि उन्होंने उसे अपने आप से रिस दिलाई है। परमेश्वर ने खुद उन पर क्रोध नहीं किया है, बल्कि वो खुद अपने लिए उन्होंने क्रोध कमाया है परमेश्वर के विरोध में कार्य करके। अब यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे या अगर ऐसा किया है तो फिर मैं तुमसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि अब उसका अंत कैसे होगा। जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर जब इस्राएल के साथ भलाई करता है तो बड़े हर्ष और उत्साह के साथ करता है, और परमेश्वर कहता है कि जब मैं नाश करूंगा, जब मैं सत्यानाश करूंगा, तो भी मैं बड़े हर्ष और उत्साह के साथ ही करूंगा। जब मैं तुझ पर आशीष देता हूं, जब मैं तेरी भलाई सोचता हूं तो बड़े हर्ष के साथ सोचता हूं, बड़े उत्साह के साथ उस चीज को करता हूं। लेकिन अगर मेरे विरोध में कार्य करेगा, मेरे विरोध में तू कार्य करेगा, तो फिर मैं उसी हर्ष और उत्साह के साथ तेरा सत्यानाश भी करूंगा और देखूंगा फिर बड़े आराम से कि तेरा अंत कैसे होगा। मैं तुझसे अपना मुख मोड़ लूंगा, और जब मैं तुझसे अपना मुख मोड़ लूंगा तो ये तमाम जो दुनिया की जातियां हैं वो तुझ पे प्रबल होकर तुझे नष्ट कर देंगी। मैं देखूंगा कि तेरा अंत कैसा होगा, क्योंकि इस पीढ़ी के लोग बहुत टेढ़े हैं और परमेश्वर को धोखा देने वाले पुत्र हैं। परमेश्वर को धोखा देने वाले पुत्र। मेरे प्यारे भाई बहनों, धोखा देने वाला कौन होता है? जो ये सोचता है कि मैं धर्मी हूं, लेकिन वो धर्मी होता नहीं। वो दुनिया को दिखाने के लिए तो धर्म के कार्य करता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो धोखेबाज ठहरता है। और कुछ यही हाल उस पीढ़ी का भी होगा जब यह पीढ़ी इस प्रकार से परमेश्वर के विरोध में मूर्ति पूजक हो जाएगी, और जिस प्रकार से परमेश्वर के विरोध में दूसरे पराये देवताओं को वो लोग बलि चढ़ाएंगे या उनके साथ वो सारी बातें करेंगे। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि उनका अंत में देखूंगा कि कैसा होता है, क्योंकि वो धोखा देने वाले पुत्र हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसी, 21वें वचन से, क्योंकि उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं मुझ में जलन उत्पन्न की है और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई, इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा। एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें मैं रिस दिलाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 21वें वचन में क्या लिखा है? उन्होंने ऐसी वस्तु को जो ईश्वर नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसमें उन्होंने अपना मन लगाया और व्यर्थ की बातों के द्वारा मुझे रिस दिलाई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस वक्त तो इस्राएलियों ने ये सारी बातें की तो की, लेकिन आज भी मसीह विश्वासियों में हम क्या देख रहे हैं? शैतान ने इतने सारी डिनोमिनेशन, इतने सारे कल्ट यहां बना दिए हैं कि हम मसीह विश्वासी भी व्यर्थ की बातों में ही फंसे जा रहे हैं। जो बात परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे परमेश्वर की बात माने जा रहे हैं। जो केवल संसारिक फिजिकल परंपराएं हैं उनको ही मान करके हम ये सोचे जा रहे हैं कि हम मसीह हैं और हमने परमेश्वर को खुश कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। परमेश्वर को इससे रिस आती है यदि हम व्यर्थ की चीजों को अपने जीवन में करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम अपनी धरती में परंपराओं के रूप में करते हैं और यह सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए कार्य कर दिया, लेकिन वो व्यर्थ की चीज करके परमेश्वर को हमने उल्टा रिस दिला दिया है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। इन तमाम आडंबरों से, इन तमाम भौतिक वस्तुओं से हमें उसने स्वतंत्र कर दिया है। अब हम इसके अधीन नहीं हैं। तो हमें ये सारी चीजें देखनी होंगी कि हमें कोई भी ऐसी काम नहीं करना है जो ईश्वर की तरफ से नहीं, परमेश्वर की तरफ से नहीं, क्योंकि वो सारी बातें उसमें जलन को उत्पन्न करती हैं। और यदि परमेश्वर जल जाएगा, परमेश्वर के अंदर जलन उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर जैसे याकूब कहते हैं कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो जिस हर्ष और उत्साह के साथ वो हमें पवित्र आत्मा देता है, उसी हर्ष और उत्साह के साथ फिर वो गंधक की झील में भी डाल के हमारा अंत देखेगा कि हमारा अंत कैसा हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने परमेश्वर को रिस दिलाई, और एक बात परमेश्वर यहां कह रहे हैं कि जैसे तुम मुझे रिस दिलाओगे वैसे ही मैं तुम्हें भी रिस दिलवाऊंगा। ऐसी प्रजा को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा जो मूढ़ जाति होगी, मैं उनके द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। तो इस बात का जो उल्लेख है, वर्णन है, हम पौलुस को देखते हैं रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय में पौलुस ने इस बात का वर्णन किया है, इस बात को क्लेम किया है, जहां पर वो अन्य जातियों के विषय में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पौलुस अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहरे हैं, तो वहां अन्य जातियों के लिए बात करते हुए वो इस्राएलियों से, यहूदियों से यही बात क्लेम कर रहे हैं कि जैसे तुमने परमेश्वर को रिस दिलाई है ना, अब परमेश्वर भी तुम्हें वैसे ही रिस दिला रहा है, दूसरी जातियों को तुमसे प्रबल कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि आज इस्राएल में कोई बड़े बड़े आशीषक्रम नहीं पाए जा रहे हैं, ना ही वहां बहुत बड़ी बात पाई जा रही है। फिजिकल आशीषें तो जैसे परमेश्वर की वाचा में उन्हें मिल रही हैं, लेकिन आत्मिक बात उनके अंदर नहीं है। और हम देखते हैं कि जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का वचन क्लेम किया था
कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तो इस्राएलियों ने प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया, उन्हें इनकार किया, और प्रभु ने वहां क्या कहा कि अब ये तुमसे राज्य ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो जाति फल लेने वाली होगी। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि अब इस्राएलियों के लिए तो प्रचार बंद हो गया। प्रेरितों के कार्य में हमने पढ़ा, स्टीफन के वध के बाद ही इस्राएलियों का प्रचार बंद होकर के परमेश्वर ने एक नया रास्ता दिया कि अब तुम अन्य जातियों की तरफ जाओ, जाति जाति के लोगों को अपना चेला बनाओ। तो ये वो जाति है जो अब प्रभु यीशु मसीह में अन्य जातियों के रूप में जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, वो इनके लिए रिस्क का कारण है, इनके लिए रिस्क का कारण है, और इनके लिए इनकी रियलिटी दिखाने का कारण है। क्योंकि हम पवित्र आत्मा में जब बयाना पाते हैं तो मसीह विश्वासी जब वो कार्य करते हैं, अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं, तो इसके ये कार्य उनके लिए रिस्क का कारण ठहरते हैं, इनके लिए रिस्क का कारण ठहरते हैं। एक हम मसीह विश्वासी इन इस्राएलियों के लिए कहीं ना कहीं रिस्क का कारण ठहरते हैं, खासतौर पे वो मसीह विश्वासी जो अन्य जातियों में से आए हैं। तो यहां पर इस प्रकार से परमेश्वर ने यह बात कह दी है। और हम देखते हैं कि उस समय में जब अन्य जातियों के बीच में प्रचार किया जा रहा था तो यहूदी बहुत कुड़कुड़ाते थे, रिसियाते थे कि पौलुस कहां जा रहा है, पतरस कहां जा रहा है, और उनका वो विरोध भी किया करते थे। तो ये बात, ये जो वचन है भविष्य में ये पूरा हो गया, उस वक्त ये बात पूरी हो गई। और आज शायद इसका महत्व ज्यादा हो ना हो, लेकिन उस वक्त बहुत महत्व था जब प्रभु का प्रचार शुरुआत की कलीसिया में किया जा रहा था। क्योंकि जो प्रचार करने वाले प्रेरित थे, वो शुरुआत के जो प्रेरित थे वो सभी इजरायली थे, वो सभी इजरायली थे। उसके बाद हम देखते हैं बाद में धीरे धीरे जो अन्य जातियों में से लोग जुड़ते गए, जैसे तीमुथियुस है, वो भी पूरी तरह से अन्य जाति नहीं था, उसकी जो माता है, उसकी जो नानी है वो इजरायली थी, वो यहूदी थी। ऐसे हम देखते हैं और धीरे धीरे करके और लोग जुड़ते गए, तीतुस है वो जुड़ते गए। तो इस प्रकार से जो इजरायली जाति है वो इन जातियों के आगे, अन्य जाति जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग थे, उनके द्वारा वो रिश्ते थे, उनसे कुड़ते थे, कुड़कुड़ाते थे। तो ये बात परमेश्वर ने अपनी वहां पूरी करा दी है। आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पताल की तह तक जलती जाएगी, और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी, और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां ये जो 22वें वचन में लिखा है, ये परमेश्वर के क्रोध के विषय में लिखा है। क्योंकि हम देखते हैं पुरानी पृथ्वी जाती रहेगी, नया आकाश, नई पृथ्वी आएगी। जब परमेश्वर क्रोध करेगा, अभी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि किस प्रकार से परमेश्वर के जो विपत्तियां हैं वो इस धरती पर डाली जाएंगी। 1/3 पृथ्वी, 1/3 समुद्र, 1/3 मनुष्य, 1/3 जो जीव जंतु हैं जो समुद्र के, उन पर इस सारी विपत्ति आएगी, 1/3 आकाश की शक्तियों पर। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर की उन्हीं बातों को यहां पर इंडिकेट किया गया है कि जब परमेश्वर का क्रोध की आग भड़कती है तो फिर वो पाताल तक की तह तक जलाती है, पाताल तक जलाती है, और वो पृथ्वी फिर बच नहीं पाती, अपनी उपज समेत वो भस्म हो जाती है, पहाड़ों की नींवों में भी वो आग लगाती है। और हम क्या देखते हैं, भविष्य में जब अंत के दिन अभी चल रहे हैं, ऐसा भूकंप आएगा जो ना कभी आया था, ऐसा भूकंप जो समस्त पृथ्वी पर ऐसा भूकंप आएगा जिससे ये पूरी धरती हिल उठेगी, पहाड़ों की नींवें हिल जाएंगी। तो ये सारी बातें ये जो वचन है उन सभी बातों को इंडिकेट करता है। आगे लिखा है, मैं उन पर विपत्तियां भेजूंगा, उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा, वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे, और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूलि पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर तो वो तलवार से मरेंगे और कोठरियों के भीतर वो डर के मारे, क्या कुंवारियां, क्या दूध पीता बच्चा, क्या पक्के बाल वाले, इस प्रकार सब बर्बाद होंगे। जब मेरा क्रोध आएगा तो मैं फिर कुछ नहीं देखूंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा। वो हर प्रकार से मेरा जो क्रोध होगा वो झेलेंगे, वो महारोगों से भी ग्रसित हो जाएंगे, वो पशुओं को भी आहार हो जाएंगे, जंगली जानवरों को भी आहार हो जाएंगे, सांपों के विष से भी वो मारे जाएंगे। इस अपने घर के बाहर तो वो तलवार से, यानी कि लोगों के द्वारा मारे जाएंगे, जानवरों के द्वारा मारे जाएंगे, मरी के द्वारा मारे जाएंगे, और कोठरी में भी वो डर के मारे अपने आप में मारे जाएंगे। और सभी, चाहे वो कुंवारे हों, कुंवारियां हों, दूध पीता बच्चा हो, पक्के बाल वाले, सब इसी प्रकार से बर्बाद होंगे यदि उन्होंने परमेश्वर को रिस दिलाई, यदि परमेश्वर को उन्होंने क्रोध दिलाया, यदि परमेश्वर के विरोध में उन्होंने परमेश्वर में जलन को उत्पन्न किया। तो ये सारी बातें यहां जब हम पढ़ रहे हैं, इस गीत में जब इजरायली गाते होंगे तो वाकई में ही जो सच्चे उस वक्त इजरायली होंगे, धार्मिक इजरायली होंगे, वो इस वचन को, इस गीत को सुन करके वाकई अपना मन बदलते होंगे। लेकिन जिनके मन मोटे हो गए हैं वो इनका भाग बनेंगे, इन सब बातों का वो भाग बनेंगे, क्योंकि इजरायलियों ने सोचा कि अब तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो धीरे धीरे अपना मन मोटा करके परमेश्वर के विरुद्ध लात उन्होंने उठाई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहां
25वें वचन तक का अध्ययन किया है और मैं चाहूंगा 26वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको आशीष दे।